व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन मिल्टन की, वाशिंग, J.S. मैकनेजी, टी रेमांड। इसका आंसर है मिल्टन। अगला प्रश्न, शिक्षक को कक्षा का प्रबंधन कभी भी स्वयं छात्रों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं अथवा असहमत हैं? ऑप्शन है पूर्णतः असहमत, पूर्णतः सहमत, कह नहीं सकते अनिश्चित, कुछ सीमा तक सहमत। इसका ऑप्शन है पूर्णतः असहमत। अगला प्रश्न, शिक्षा एक द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है जॉन डेवी, एडम्स, गॉसिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए ऑप्शन नए विद्यालय खोलने चाहिए, अकुशल अध्यापकों को दंड देना चाहिए, कुशल प्रशिक्षित अध्यापकों को भर्ती कराना चाहिए, नए शैक्षिक भवनों का निर्माण कराना चाहिए। आंसर है कुशल प्रशिक्षित अध्यापकों को भर्ती कराना चाहिए। अगला प्रश्न, निर्देश कक्षा में समाप्त हो जाता है किंतु शिक्षा जीवन के साथ ही समाप्त होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है बटलर, गॉसिंग, रॉबर्टसन, P.D. भाटिया। आंसर है सही रॉबर्टसन। अगला प्रश्न, शिक्षा के स्रोत हैं ऑप्शन परिवार, विद्यालय, समाज व राज्य, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी विद्यालय में छात्र शिक्षक के कार्यों के प्रतिफल कहे जाते हैं, वे ऐसे शिक्षक से सर्वाधिक हानिकारक तरीके से प्रभावित होते हैं जो शिक्षक ऑप्शन है संवेगात्मक, अस्थिरता एवं दुर्बल चरित्र वाले हैं, छात्रों को अनुचित गृह कार्य देते हैं तथा उनसे अपेक्षाएं करते हैं, छात्रों को पढ़ाने से कतराते हैं, छात्रों को स्नेह करते हैं। इसका सही आंसर है संवेगात्मक, अस्थिरता एवं दुर्बल चरित्र वाले हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सत्य है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील व विकास की प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी
सकते हैं। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण निश्चित योजना द्वारा बालक को कुछ विषयों का ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है। निर्देशन शिक्षक केंद्रित होता है। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, साक्षरता का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है, अक्षर ज्ञान, शिक्षा, विद्या, आंतरिक शक्ति का विकास। इसका सही आंसर है अक्षर ज्ञान। अगला प्रश्न, वह शिक्षा जिसे जानबूझकर विचारपूर्वक पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित विधियों द्वारा निश्चित संख्या में प्रदान किया जाता है, कही जाती है। ऑप्शन है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। उपयुक्त में ऐसी कोई नहीं। आंसर है इसका औपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न, वह शिक्षा जिसमें बालक बिना किसी पूर्व निश्चित योजना, उद्देश्य तथा शिक्षा योजना के स्वयं अपनी शिक्षा व अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कही जाती है। ऑप्शन है, निषेधात्मक या नकारात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा, सामान्य शिक्षा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निषेधात्मक या नकारात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न, वह शिक्षा जिसमें बालक बिना किसी पूर्व निश्चित योजना, उद्देश्य तथा शिक्षा योजना के स्वयं अपनी शिक्षा व अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कही जाती है। ऑप्शन, निर्देशात्मक या नकारात्मक शिक्षा, निश्चितात्मक शिक्षा, सामान्य शिक्षा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निश्चितात्मक या नकारात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न, शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शन है, प्लेटो, जॉन डेवी, पेस्टालोजी, एडम्स। इसका सही आंसर है जॉन डेवी। अगला प्रश्न, शिक्षा के सक्रिय साधन हैं। ऑप्शन है, परिवार विद्यालय, समुदाय राज्य, सामुदायिक केंद्र और धार्मिक संस्थाएं। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षा के निष्क्रिय साधन हैं। प्रेस या समाचार पत्र व पत्रिकाएं, सिनेमा, टेलीविजन। उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षा के व्यावसायिक साधन हैं।
ऑप्शन प्रेस, समाचार पत्र व पत्रिकाएं, सिनेमा व टेलीविजन, नृत्यशाला, संगीतशाला व नाट्यशाला, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षा के व्यावसायिक साधन हैं। ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र व सामुदायिक केंद्र, युवक कल्याण संगठन व खेलकूद, स्काउटिंग व समाज कल्याण केंद्र, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षक की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, अरविंद घोष। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, सच्ची शिक्षा बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी, गांधी जी, विवेकानंद। सही ऑप्शन है जॉन डीवी। अगला प्रश्न, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है पेस्टालॉजी। अगला ऑप्शन हर्बर्ट फ्रोवेल, उपयुक्त सभी ने। इसका सही आंसर है हर्बर्ट। अगला प्रश्न, शिक्षा संबंधी विचारों पर संसार की सबसे पहली पुस्तक है। ऑप्शन है लॉज, रिपब्लिक, सिंपोजियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लॉज। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि मैं शिक्षक हूँ, मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ? ऑप्शन है रूसो, पेस्टालॉजी, फ्रोवेल, हर्बर्ट। सही आंसर है हर्बर्ट। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे? ऑप्शन है राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, विवेकानंद, एस.जी. मुखर्जी। सही आंसर है एस.जी. मुखर्जी। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि प्रचलित विद्यालय शिक्षा के केंद्र न होकर शैक्षणिक फैक्ट्रियां होती हैं? ऑप्शन है विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, अरविंद घोष। सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, कहा कि बालक ऐसी पुस्तक है जिससे शिक्षक को अध्यात्म पढ़ना पड़ता है। ऑप्शन है विवेकानंद, रूसो, पेस्टालॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है रूसो। अगला प्रश्न, किसने आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है पेस्टालॉजी, फ्रोवेल, कमेनियस, हर्बर्ट। ऑप्शन है
कमेनियस। अगला प्रश्न, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया। ऑप्शन आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। ऑप्शन है यथार्थवाद। अगला प्रश्न, किसने कहा कि शिक्षा एक अनुभवों की अनुवर्तन, पुनर्निर्माण तथा पुनः संगठन की प्रक्रिया है। ऑप्शन है फिल्लर, जॉन डीवी, जेम्स सेडर्स। ऑप्शन है जॉन डीवी। अगला प्रश्न, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता है। शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है, शिक्षा स्वयं जीवन है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन निर्मल वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक अधिकारों की रक्षा धारा 46 में की गई है। सभी अल्पसंख्यकों को धारा 30 में शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है। धारा 28 के अंतर्गत राज्य निधि पूर्णतः घोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए पूर्व निर्धारित का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्माण, सामाजिक निपुणता पर बल। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संविधान की किस धारा में संघ की राजभाषा हिंदी का लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन धारा 350, धारा 351, धारा 343, धारा 347। सही ऑप्शन है धारा 343। अगला प्रश्न, धार्मिक व नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने अगस्त 1959 को किस समिति की नियुक्ति की। ऑप्शन है श्री प्रकाशन समिति, श्रीनाथ समिति, श्री संपूर्णानंद समिति। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है श्री प्रकाश समिति। अगला प्रश्न, किसका कथन यदि बालकों की शिक्षा राज्य के भावी कल्याण के लिए आवश्यक है तो प्राणों की शिक्षा प्रजातंत्र के वर्तमान अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, S.N. मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन है S.N. मुखर्जी। अगला प्रश्न, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावात्मक एकता समिति गठित की। ऑप्शन है मई 1962, मई 1961, अप्रैल 1961,
जून 1961। सही ऑप्शन है मई 1961। अगला प्रश्न, शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रतिपादन का श्रेय न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के किस शिक्षाविद को है? ऑप्शन है ई जॉन पेनी, जॉन डीवी, ओटावे, ब्राउन। इसका सही आंसर है ए जॉर्ज पेनी। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में किस संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार बन गया? ऑप्शन है 81वां संशोधन, 84वां संशोधन, 88वां संशोधन, 93वां संशोधन। सही ऑप्शन है 93वां संशोधन। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1992 को, 15 अगस्त 1993 को, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 2000 को। इसका सही ऑप्शन है 15 अगस्त 1995 को चालू की गई। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1998 में सर्व शिक्षा अभियान योजना विकसित की गई तथा इसे कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है नवंबर 1999, नवंबर 2002 में, नवंबर 2001 में, नवंबर 2000 में। सही ऑप्शन है नवंबर 2000 में। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द श्लोक से हुई। इसका तात्पर्य है? ऑप्शन है स्थान, अवकाश, प्रकाश, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है अवकाश। अगला प्रश्न, किसकी परिभाषा है विद्यालय समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामाजिक आविष्कार समझना जाना चाहिए जो बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं? ऑप्शन है जे.एस. रॉस, ओटावे, जॉन डीवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ओटावे। अगला प्रश्न, किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय को बचपन का घर कहा है? अगला प्रश्न, विवेकानंद, मोंटेसोरी, कमेनियस, के.जी. सैयद। ऑप्शन है कमेनियस। अगला प्रश्न, जनवरी 1944 में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने लाहौर में धार्मिक शिक्षा समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन है राधाकृष्ण, बिशप बारने, श्री प्रकाश, गांधी जी। ऑप्शन है बिशप बारने। अगला प्रश्न, मनुष्य को पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, प्लेटो, पेस्टालॉजी, स्वामी विवेकानंद। इसका सही ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा नवयुवकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को निर्मित एवं परिवर्तन किया जाता है। यह परिभाषा
है। प्लेटो, पेस्टोलॉजी, जेम्स ब्रेवर, डम्पिल। ऑप्शन है जेम्स ब्रेवर। अगला प्रश्न, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, यह कथन है। ऑप्शन रेमांड, प्लेटो, जेम्स ब्रेवर, पेस्टोलॉजी। सही आंसर है पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोवैज्ञानिक मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, यह परिभाषा है। पॉलसनिक, स्किनर, प्रो, स्टीफन। आंसर है स्किनर।